गुड मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपेंशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स इनटू प्लेन वेव्स। ठीक है, स्फेरिकल वेव्स को आगे किस में आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सपैंड करना है, प्लेन वेव्स में करना है। वी नो दैट, हमें पता है ये क्या है, 1D वेव इक्वेशन है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर R इज इक्वल टू √x² + y² + z²। ये कहाँ से आया है? ये स्फेरिकल वेव से ही आया है। ठीक है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म phi इज इक्वल टू 1/r f ऑफ r ± ct। इसमें हमने क्या लिया है? कैपिटल R लिया है इंस्टेड ऑफ स्मॉल r। ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आ चुकी हैं। वी कंसीडर अ पॉइंट सोर्स एंड लेट स्फेरिकल वेव्स आर रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। हमने क्या कंसीडर किया? एक पॉइंट सोर्स लिया जहाँ से सारी की सारी रेडिएशन क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। ठीक है, दी स्फेरिकल वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वो कह रहा है कि इन स्फेरिकल वेव्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फाई ऑफ आर टी इज इक्वल टू V0/4πr e⁻iωt - kr। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो करली फाई अपॉन करली आर क्या हो जाएगा? देखो V0/4π तो क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें दो वेरिएबल्स है, एक तो 1/r है और दूसरा किस में पड़ा है? इसमें पड़ा है। ठीक है, देखो तो जब आप 1/r को करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1/r², और ये वाला फैक्टर एज इट इज़। और जब इसको करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा? -iok/r, ये वाला फैक्टर एज इट इज़। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये ओवरऑल कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर हमने क्या किया? इधर एलसीएम लिया। अब जैसे ही इधर एलसीएम लेंगे, अपॉन में क्या आएगा बेटा? r² आएगा। ठीक है, r² आएगा, और इधर क्या आएगा? -1 - iok/r, यही आएगा। हमने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा? -V0/4πr², ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 + iok/r, और ये वाली टर्म एज इट इज़। इस -4πr² को हम कहाँ लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने मॉड लिया, मॉड ले लिया आपने। फिर हमने क्या लिया? लिमिट r अप्रोचेस टू 0 लिया दोनों तरफ। मॉड प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसका मॉड क्या होगा? मॉड ऑफ e⁻iθ क्या होता है? 1 होता है, ये तो 1 हो जाएगा। पहले r को 0 पुट किया आपने, r को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 × e⁻iωt, सिर्फ इतना रह जाएगा क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। और मॉड ऑफ e⁻iωt क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ V0। और मॉड ऑफ V0 कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? अगर इफ V0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, therefore V0 represents the volume over which the spherical wavefront spread out in unit time। अब V0 क्या है? रिप्रेजेंट किया V0 वो वॉल्यूम है जिसके ऊपर जितनी भी स्फेरिकल रेडिएशंस हैं वो क्या हुई है? स्प्रेड हुई हैं। इन द लिमिटिंग केस व्हेन R अप्रोचेस टू 0, वो कह रहा है अगर हम लिमिटिंग केस ले लें R अप्रोचेस टू 0, दैट इज एट द ओरिजिन। ओरिजिन की अगर बात करें, दिस विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ओवर विच द डिस्टर्बेंस इज स्प्रेड इन यूनिट टाइम एट ओरिजिन। वो कह रहा है अगर हम सेम केस ओरिजिन पे कंसीडर करें तो V0 क्या रिप्रेजेंट करता है? वो वॉल्यूम जिसके ऊपर डिस्टर्बेंस स्प्रेड हुई है इन यूनिट टाइम एट ओरिजिन पे। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट सोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट सोर्स। Therefore V0 in the equation number 4, यानी कि ये वाली V0 in the equation number 4 represents the source intensity। तो V0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोर्स इंटेंसिटी। तो कह रहे हैं फॉर ब्रीविटी वी राइट, फॉर ब्रीविटी मतलब ब्रीफनेस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या ले रहे हैं? फाई ऑफ आर टी को क्या लेके चल रहे हैं? V0/4πr e⁻iωt। हम e⁻iωt वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट एज टू फाइंड द सॉल्यूशन। नाउ आवर पर्पस इज टू एक्सटेंड दिस फैक्टर इनटू द प्लेन वेव। अब काम क्या रह गया? हमें क्या करना था? स्फेरिकल वेव को किस में कन्वर्ट करना है? हमें प्लेन वेव में कन्वर्ट करना है। तो अब काम कितना रह गया? अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें प्लेन वेव में तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं इन प्लेन z इज इक्वल टू 0,
पहले हम एक्स वाई जेड में बात कर रहे थे, आर क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। कह रहे हैं अगर हम एक्स वाई जीरो प्लेन ले लें, मतलब जेड जीरो ले लें, तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसको अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल आर। मतलब कैपिटल आर क्या है आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्मॉल आर क्या है आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ ये इतना ही है, ठीक है। नाउ आपने ग्रेजुएशन में की है, फोरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के एक्स के वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर ए के एक्स के वाई क्या होता है आपके पास, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 6 होती है इसकी वैल्यू। ये आपने फोरियर सीरीज में करी है, ये फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। अब वो कह रहा है नाउ वी ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि जो एक्स और वाई है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसके लिए उसने क्या किया, एक्स को क्या लिया, आर कॉस थीटा 1, वाई को क्या लिया, आर साइन थीटा 1, ठीक है। के एक्स क्या लिया उसने, क्यू कॉस साई 1, और के वाई क्या लिया उसने, क्यू साइन साई 1, इस तरीके से लिया। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ, के एक्स और के वाई की, तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं ये एक्स और वाई वाली टर्म्स की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने किया क्या है, इस इक्वेशन में आपने जो वेरिएबल्स हैं उसको क्या किया है, पोलर में कन्वर्ट किया। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी आपके पास, ये 4 पाई स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो 4 पाई स्क्वायर ए के एक्स के वाई, ठीक है। फिर क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि आप इसकी कन्वर्जन कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो डेफिनेटली होंगी, ये लिमिट्स चेंज होगी, 0 to इन्फिनिटी एंड 0 to 2 पाई एंड 0 to इन्फिनिटी। अंदर क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, वो तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर देखो आपके पास क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकली है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या, ये आर क्यू कॉस आई 1 माइनस थीटा 1 कैसे है, ये देखिए, ये है आपके पास। आपने के एक्स को क्या पुट किया, क्यू कॉस साई 1, और एक्स को क्या पुट किया, आर कॉस थीटा 1। के वाई को आपने क्या पुट किया, क्यू साइन साई 1, और वाई को क्या पुट किया, आर साइन थीटा 1। आर क्यू दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस साई 1 कॉस थीटा 1 प्लस साइन साई 1 इंटू साइन थीटा 1। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। तो आपके पास ये आया सॉल्व करके, तो इसने भी यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, डी एक्स इंटू डी वाई। तो डी एक्स और डी वाई की कैसी वैल्यू निकालिए, मॉड ऑफ, देखो कैसे निकलती है डी एक्स डी वाई की, पहले एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, फिर डी एक्स यानी कि एक्स का डेरिवेटिव, डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा 1, और डी वाई क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा 1, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा, डी थीटा 1। आपने जब इस मॉडुलस को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आर डी थीटा 1, यानी कि डी एक्स इंटू डी वाई को आप क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा 1, ठीक है। आपने जैसे ही ये वैल्यू पुट की, आपके पास क्या हो जाएगा, आर से आर जो है कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा आर क्यू इंटू कॉस साई 1 माइनस थीटा 1। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो यहाँ पे बेसिस सेम करके माइनस आयोटा आर ओवरऑल कॉमन आ रहा था, तो हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। तो बेटा अभी आप यहाँ तक करेंगे, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 16 मार्क्स में आता है अगर आता है तो, ठीक है। जो इसके आगे हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।